गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये पढ़ा था। आज हम शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व या फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ अ मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं ये समझेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें तो जो इसके तत्व हैं तो इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें से फर्स्ट है केंद्र बिंदु फोकस, सेकंड संरचना सिंटैक्स, थर्ड है सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, फोर्थ है सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम और फिफ्थ है मूल्यांकन प्रणाली। तो इवोल्यूशन सिस्टम ये एक एक करके हम समझेंगे कि ये तत्व किस प्रकार शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं। तो सबसे पहले इसका जो केंद्र बिंदु फोकस होता है, यह किसी भी शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु उसके लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, वो उसका सेंटर पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है। इनकी प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधनों और प्रक्रियाओं से युक्त प्रतिमान विकसित किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे साधन का उपयोग किया जाता है, ऐसे प्रोसेस यूज किए जाते हैं और वो ही उस प्रतिमान में डेवलप किए जाते हैं। सेकंड है संरचना सिंटैक्स। यह जो शिक्षण प्रतिमान का तत्व है, इसमें ऐसे तर्क जो क्रियाओं को नियंत्रित करें उन्हें सम्मिलित करते हैं। इसमें प्रतिमानों में निहित विभिन्न क्रियाओं की व्याख्या सम्मिलित रहती है कि उसमें जो विभिन्न कौन कौन सी क्रियाएं होंगी उनको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें प्रतिमान की आधारभूत क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, इन क्रियाओं की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये क्रियाएं किन किन अवस्थाओं से गुजरेंगी, इनकी फेजेज कौन कौन सी होंगी आदि विषयों का वर्णन किया जाता है, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट और टीचर के मध्य अंतःक्रिया इंटरैक्शन के प्रारूप को भी इसमें क्रमबद्ध रूप में निर्धारित किया जाता है कि स्टूडेंट और टीचर के मध्य भी जो इंटरैक्शन होगा उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से उनमें इंटरैक्शन होगा, इसको भी इसमें डिसाइड कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी सिचुएशंस डिजायर्ड सिचुएशन है, वांछित परिस्थितियां हैं, वो उत्पन्न हो और शिक्षण का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। थर्ड है सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम। ये क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, सोशल प्रोसेस होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र का व्यवहार शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि टीचर का बिहेवियर क्या है और स्टूडेंट बिहेवियर क्या है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्रियाओं का एक स्पष्ट क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। कक्षा की सामाजिक व्यवस्था में 3 तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले कि छात्रों के मध्य परस्पर, कि स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में और स्टूडेंट और टीचर के मध्य कैसे रिलेशन है, कैसे संबंध है, कि स्टूडेंट्स आपस में कैसे संबंध रखते हैं और टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा रिलेशन रहता है, ये इसमें देखा जाता है। साथ ही इसमें ये देखा जाता है कि इन पारस्परिक संबंधों में अधिकार क्रम क्या है, क्या उसमें सीक्वेंस है, कैसे ऑर्डर है, कि कैसे हम उसमें अधिकार रख सकते हैं। थर्ड ये देखा जाता है कि छात्रों के व्यवहार के कुछ मानक होते हैं, छात्रों को अपने व्यवहार के जो मानक है उसके अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करना होता है और जिसके अनुसार कुछ छात्र व्यवहार पुरस्कृत किए जाते हैं कि अगर छात्र का ये व्यवहार होगा, ये बिहेवियर होगा तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे या उसको हम पुनर्बलन देंगे, तो ये डिसाइड किया जाता है। फोर्थ है इसमें सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में वो सारी सुविधाएं और व्यवस्था आती हैं जो शिक्षण प्रतिमान को निश्चित प्रकार का कक्ष परिवेश निर्मित करने में सहायता देती हैं। सपोर्ट सिस्टम में जो विशेष सहायता जैसी कुछ शिक्षण सामग्री, स्लाइड, फिल्म, स्वयं निर्देशन सामग्री, मॉडल, ग्राफिक्स, लचीली समय सारणी, टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल रखा जाता है और अध्यापकों से, टीचर से विशेष प्रकार की शिक्षण कुशलताओं का, एक्सपर्टनेस का और शिक्षक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ये माना जाता है कि टीचर जो बिहेवियर होगा वो बहुत अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, जिससे कि बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। लास्ट
में इसमें है मूल्यांकन प्रणाली इवैल्यूएशन सिस्टम। इसमें मौखिक ऑरल और लिखित रिटर्न एग्जाम के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा देता है तो उनका लास्ट में एक एग्ज़ाम लेता है, वो ओरल टेस्ट भी ले सकता है या रिटन टेस्ट भी, और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, बच्चों को कितना समझ में आया। यदि शिक्षण असफल रहता है, अगर टीचिंग अच्छी नहीं है, तो शिक्षण में प्रयुक्त नीतियों और युक्तियों में परिवर्तन किया जाता है। जो टीचिंग के टेक्निक्स हैं उनमें चेंजेस लाए जाते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन उद्देश्यों की मूल्यांकन प्रणाली भी अलग अलग होती है। उनका इवैल्यूएशन सिस्टम चेंज होता है। इस अंतिम तत्व के आधार पर क्रिया की जांच की जाती है। पूरे जो क्रिया है, शिक्षक क्रिया कि शिक्षक का व्यवहार कैसा था, उसकी टीचिंग कैसी थी और स्टूडेंट ने कितना नॉलेज किया, ये सारी जांच हम मूल्यांकन प्रणाली इवैल्यूएशन सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान के 5 आधारभूत तत्व होते हैं। इसके आगे अगर हम देखें शिक्षण प्रतिमान की अवधारणाएं, अजम्पशंस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो इसकी ये शिक्षण प्रतिमान कई अवधारणाओं मान्यताओं में आधारित है। सबसे पहले इसकी यह है कि शिक्षण में छात्रों की रुचि का उपयोग करना चाहिए, कि हम एक टीचर अच्छी तभी कर सकता है जब वो टीचिंग करने में अपने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का उपयोग करे। सेकंड, शिक्षण सामग्री द्वारा छात्रों में वांछित अनुभव प्रदान करना, कि हम टीचिंग मटेरियल के द्वारा जो छात्रों में, स्टूडेंट्स में जो हम चाह रहे हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस, वो हम दे सकते हैं, बच्चों को हम नॉलेज दे सकते हैं। अध्यापक की व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं शिक्षण प्रतिमान, कि टीचर की इंडिविजुअल अजम्पशंस क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, उस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित होते हैं। शिक्षण प्रतिमान में समस्याओं के निराकरण पर आधारित होते हैं, कि अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाता है, ये माना जाता है। इसका व्यवहारिक रूप शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है, कि टीचिंग मॉडल्स का जो व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल है, वो टीचिंग मैक्सिम्स पर डिपेंड करता है। शिक्षण सूत्र जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि शिक्षक जो टीचिंग होती है वो कुछ शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इन शिक्षण सूत्रों पर जो शिक्षण का व्यावहारिक रूप आधारित होता है। इसमें शिक्षक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इम्पॉर्टेंट होती है, कि टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है वो स्टूडेंट्स पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। साथ ही जो शिक्षण प्रतिमान है ये दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, फिलॉसफी पर डिपेंड होते हैं। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सोशल नीड्स क्या हैं वो भी इनके द्वारा पूरी की जाती हैं। शिक्षण प्रतिमान वास्तव में वातावरण उत्पन्न करने के प्रतिमान है। इनके द्वारा क्लास में टीचिंग एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाता है, जो सीखने के अनुभवों के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस देते हैं जो कि रियल होता है और प्रैक्टिकल होता है। ये शिक्षक से संबंधित मौलिक प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, जैसे शिक्षक ऐसा व्यवहार क्यों करता है। इसके साथ ही जो शिक्षण प्रतिमान है इसमें मानव योग्यता के विकास में सहायक होते हैं, कि किसी भी पर्सन की जो एबिलिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं। शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था विभिन्न प्रकार से इनमें की जाती है, जिससे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो। शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन माना है इन्होंने, जो स्वतंत्र अवयवों को सम्मिलित करता है। पाठ्य वस्तु जो कंटेंट है और कौशल स्किल अनुदेशन का कार्य करती है, इंस्ट्रक्शन का कार्य करती है, जिसके द्वारा छात्रों और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में इससे, और उनके शारीरिक और सामाजिक क्षमताओं के विकास का अवसर मिलता है। उनकी जो सोशल है और फिजिकल एबिलिटी का डेवलपमेंट इसके द्वारा होता है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनके द्वारा टीचिंग को
हम बेस्ट कर सकते हैं। इसमें आगे क्लास में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमान होते हैं, तो शिक्षण प्रतिमान के प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।